नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम। शब्द नहीं, ये अनुभव की बात है। जो समझे वो पाए, वरना सब कुछ व्यर्थ की बात है। शादी में देरी से कैसे बचें? जब उम्र निकलती जा रही हो, रिश्ते बार बार टूटते हो और हर तरफ से बस निराशा ही हाथ लगे तो मन टूट जाता है। माता पिता के रूप में जब हम अपने बच्चों की चिंता में रातों की नींद भी खो देते हैं ना, तो सिर्फ एक सवाल परेशान करता है कि भाई मेरे बच्चों का शादी कब होगा, कब हम अपने नाती पोतों के साथ खेलेंगे। हम बहुत कुछ करते हैं, मंदिर जाते हैं, व्रत रखते हैं, रिश्तेदारों से बात करते हैं, लेकिन जब हर प्रयास व्यर्थ हो जाए तब दिल यही कहता है काश कोई चमत्कार हो जाए। आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं ऐसा ही एक अद्भुत उपाय, दिव्य उपाय और त्वरित फल देने वाला उपाय, जो विशेष रूप से रात के समय किया जाता है और जिसकी ऊर्जा इतनी शक्तिशाली है कि सिर्फ 21 दिनों के भीतर ही इसके असर 100% दिख जाते हैं। मतलब ये है कि कहने का कि शादी पक्की 100%। अगर आप भी अपने बेटे या बेटी के विवाह को लेकर के चिंतित हैं और लगता है कि जैसे जीवन की सारी खुशियां ठहर सी गई हों, तो यह उपाय आपके लिए मन में निराशा जो है वो हटाएगा और आशा का दीपक जलाएगा। आपके घर में बच्चों की शादी होगी, शहनाई बजेगी, ठीक है ना। तो आज जो मैं आपको उपाय बताने वाला हूं वो आप चाहे तो शुक्ल पक्ष के किसी भी रविवार को कर सकते हैं। रविवार को अगर पुष्य नक्षत्र पड़ जाए अति उत्तम है, वो तो सोने पर सुहागा वाला हाल है। नहीं तो आप किसी भी रविवार में कर सकते हैं यह उपाय, पर उस समय शुक्ल पक्ष चलना चाहिए, ठीक है। शुक्ल पक्ष वह क्षण होता है जब सूर्य भगवान अपनी जो पॉजिटिव एनर्जी है वो अपने भक्तों पर बरसाते हैं। इस उपाय की खासियत ये है, सबसे बड़ी खासियत ये है कि यह न केवल आपके बच्चों के विवाह के योग को सक्रिय करता है, बल्कि उसके वैवाहिक जीवन में भी स्थिरता लाता है, प्रेम लाता है और सुख को लेकर के आता है। क्या करें इस दिन? तो अगर आपके बेटे या बेटी के विवाह में बार बार रुकावटें आ रही है, रिश्ते बनते बनते टूट जाते हैं, तो यह उपाय आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल सकता है। इसे पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ करें, प्रेम के साथ करें और फिर देखिए कैसे आपके जीवन में खुशियों की बारिश होने लगती है। एक और विशेष, आप फ्री में हमसे अपने बेटे या बेटी की या फिर अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आप हमें डिस्क्रिप्शन में दिए गए मेल आईडी पर अपना बायोडाटा या कुंडली भेज सकते हैं। मैं हर दिन सिर्फ 5 लोगों की कुंडली का निःशुल्क विश्लेषण करता हूं, तो टॉप 5 में आने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आप यह वीडियो हमारा कहां से देख रहे हैं और यह उपाय किसके लिए करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह आशा से भरा चमत्कारी वीडियो। सबसे पहले हम पूजा की सामग्री तैयार कर लेते हैं। क्या क्या चाहिए? तो इसके लिए आपको चाहिए श्री राम दरबार का एक फोटो, जिसमें राम, लक्ष्मण, सीता, भरत, शत्रुघ्न, हनुमान जी सब कोई एक साथ राम दरबार की वो वाली फोटो आप ले आइए। छोटी बड़ी कोई मतलब नहीं है, कोई भी होगा आपके पास। 5 शुद्ध देसी घी के दीपक आपको जलाने हैं। घी जो आप खाते हैं वो डालडा नहीं, घी का दिया आपको जलाना है। यहाँ पर दिया जो है वो आप चाहे तो मिट्टी का ले सकते हैं 5, या फिर आटे के दिए जो है वो 5 बना लीजिए। 5 चाहिए आपको हरी इलायची, 5 चाहिए आपको हरी चूड़ियाँ हो गई। हरी नहीं मिले तो आप लाल भी ले सकते हैं, ठीक है। सुहागिन का प्रतीक लाल। ये उपाय आप चाहे लड़का के लिए करें या लड़की के लिए करें, सामान आपको सब वही सेम जो है मैं बोल रहा हूँ वही चाहिए। तो आपका चूड़ी हो गया 5। उसके बाद एक मेहंदी का कोन ले लीजिए, जो 10 रुपए वाला एक कोन आता है ना मेहंदी का, वो ले लीजिए। 5 हल्दी की गांठ ले लीजिए और 5 पीले फूल ले लीजिए। पीला फूल में आपका पीला गेंदा का भी फूल हो सकता है या कुछ भी, मतलब पीले रंग का फूल होना चाहिए वो। एक लाल रंग का चुनरी ले लीजिए, जो दुर्गा माता को हम चढ़ाते हैं ना वो वाली, या फिर चुनरी ना मिले तो एक आप लाल रंग का कपड़ा भी ले सकती हैं, जो आप क्या बोलते हैं ब्लाउज या फिर पेटीकोट सिलवाने में जो आप लाल रंग का प्रयोग करते हैं ना कपड़े का, वो वाला भी ले सकते हैं। अब चाहिए आधा कटोरी दूध और 1 चम्मच चीनी। सामान हमारा कंप्लीट हो गया है। बस यह पूजा आपको कब करना है? तो ये पूजा आप दोपहर के समय में आपको करना, दोपहर से पहले थोड़ी सी, मतलब 10 साढ़े 10 बजे के आसपास आपको यह प्रयोग करना है। अगर दिन में आपको समय ना मिले, क्योंकि आप ताकि ऑफिस जाने वाले हों, लेडीज भी हैं तो मैक्सिमम लेडीज जो हैं आजकल के टाइम पे ऑफिस भी जाती हैं,
तो आप यह प्रयोग शाम को भी कर सकती हैं। जब आप उधर से आए ऑफिस से, निश्चिंत होकर करें। पुरुष हो या स्त्री, यह उपाय कोई भी कर सकता है घर में, और किसी के लिए भी कर सकता है। दिया जलाएं अपना, जब पूजा घर में बैठ जाएं, दोपहर हो या फिर शाम हो, कभी भी जब आप पूजा घर में बैठ जाएं, शांत से नहा धोकर के फ्रेश होकर के बैठिएगा। 5 दिया जलाएं। 5 दिया क्यों भाई? तो देखिए, ये 5 देवों के प्रतीक, जो सारा सामान है वो लाल चुनरी में रखें या फिर लाल कपड़े में रखें। एक पोटली बनाएं, पोटली तैयार आपकी, माता सीता के चरणों में वह पोटली रखें। जो राम दरबार है, राम दरबार की फोटो जो है, वहां पर उनके सामने में वह पोटली जो है, पोटली पर 2 गांठ आप लगाइए। 2 गांठ मतलब क्यों? तो 2 गांठ, एक गांठ आपके लिए और एक गांठ आप चाहे लड़का के लिए कर रही हैं या लड़की के लिए। आप माँ हैं तो आप अपने बेटे या फिर बेटी के लिए कर रही होंगी ना, तो एक गांठ आपके बेटी के लिए या फिर बेटे के लिए, और दूसरा गांठ आपकी बहू के लिए या फिर आपके दामाद के लिए। ये होगा, हो गया। माता सीता के चरणों में वह पोटली आपने रख दिया है, और मन से जो गहराई से, मन की गहराई से जो आपको बातें बोलनी है, जो निवेदन करना है, वो माता को बोलते जाइए, बोलते जाइए, फ्लो में बोलिए। जो भी बोलना है, माता के आंखों में आंखें डालिए, क्योंकि हम सीता मैया से उतना परिचित नहीं हैं जितना हम दुर्गा जी से हैं, काली जी से हैं। एक आत्मीयता है, पर माता सीता जो है वो एक पंचकन्या में भी आती है। तो आपको उनसे निवेदन करना है, उनकी आंखों में आंखें डालिए और निवेदन करिए। आप पुरुष हैं तो भी एक माँ मान करके आप उनसे निवेदन कर सकते हैं। आप माँ हैं तो सीता मैया तो खुद माँ है, तो माँ से एक अगर बात करे, एक निवेदन करे, जो प्रणय निवेदन है वो बहुत जल्द सुनी जाती है। आपने निवेदन कर दिया है अपने बच्चों की शादी की। अब इसके बाद सीता माता को दूध और चीनी का स्नेहपूर्ण भोग लगाएं। चीनी की जगह पे अगर आपको शक्कर मिले तो अच्छी बात है, क्योंकि चीनी जो है सही नहीं पड़ती, क्योंकि उसमें जहां तक हमें आशा आती है कि चीनी साफ किया जाता है हड्डी से, हड्डी का जो प्रयोग किया जाता है कुछ, तभी वो पूरी मतलब व्हाइट कलर की आ पाती है। नहीं तो हम जो शक्कर यूज करते हैं ना, गन्ने से जो बनता है, वो हल्का गंदा रंग का होता है, शक्कर जिसे हम कहते हैं। पर ये शक्कर के नाम पे हम चीनी भी आज पूजा में चढ़ाना चालू कर दिए। तो आपको हो सके शक्कर मिल जाए तो वो प्रयोग कीजिए, और नहीं तो थोड़ा सा गुड़ का टुकड़ा आप चढ़ा सकती हैं। चीनी का प्रयोग मत कीजिएगा, ठीक है। यहाँ तक हो गया बात। भोग लगा दिया आपने माता को दूध और गुड़ का, या फिर दूध और शक्कर का। अब मन को एकाग्र करते हुए दीपक की जलती हुई लौ को निहारते हुए मंत्र का जाप करें। तो श्री सीतारामाय नमः, श्री सीतारामाय नमः, श्री सीतारामाय नमः, श्री सीतारामाय नमः, श्री सीतारामाय नमः। ये हो गया आपका 5 बार जाप। 5 दिए हैं आपके, 5 दिया, 5 की लौ को देखते हुए ये मंत्र 5 बार बोले। जो ये पोटली है, वो पोटली क्या करेंगे भाई, आप अगर चाहें तो किसी सुहागिन महिला को ये दान कर सकते हैं। जो पोटली आपने बनाई है, क्योंकि इसमें सारा सामान सुहागिन वाला ही है। आप इसमें क्या बोलते हैं, इसको सुहागिन महिलाओं को दे सकते हैं। अगर वो महिला कुछ जोक टोक मानती है, अरे भाई ये हमें क्यों दे रही है, या फिर हमें क्यों दे रहा है, कुछ बात है क्या, कुछ जादू तो ना करके दे रहा है क्या, तो फिर ऐसे कंडीशन में आपको अगर कोई अच्छी औरत मिल जाती है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर इसको आप किसी मंदिर में दान करके आ जाइए। जो भी देवी का मंदिर हो, कोई भी देवी हो, दुर्गा जी हो, काली जी हो, कोई भी आपके लोकल आसपास में कोई भी मंदिर, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, जरूरी नहीं कि आप बड़े मंदिर में ही जहाँ पर मूर्ति है। हमारे गांव में अधिकतर काली जी की भी मूर्ति होती है, जहाँ पर छोटी छोटी 7 पिंडियां बनाई रहती है, तो आप वहां मंदिर में भी छोड़ के आ जाइए, ठीक है। ये काम आपका कंप्लीट हो गया है, अर्पण आपने कर दिया है। ये अर्पण कब करेंगे, तो आपको अगले दिन जाना है। रविवार को आप यह प्रयोग करेंगे, सोमवार को आपको ये मंदिर में जाइए या फिर किसी औरत को देना है दान, वो कर दीजिए। दूध और जो गुड़ का प्रसाद बना है घर में सब ग्रहण करिए। विशेष रूप से जो विवाह के योग्य संतान है, चाहे लड़का हो या लड़की हो, वो है, उन्हें जरूर सबसे पहले उनको दीजिए यह जो दूध और गुड़ का प्रसाद है। अब अगर आपने आटे के दीपक बनाए हैं तो बचे हुए दीपक को एक साथ जोड़ लीजिए, क्योंकि आटा आपका जो गीला होगा सबको एक साथ बना करके, मतलब जोड़ करके, और उसमें थोड़ा सा चीनी मिला करके किसी पीपल के पेड़ के नीचे रखाइए। माता सीता की कृपा से 5 दिन में ही शुभ समाचार मिल जाएगा। 5 दिए हैं, 5 देवता हैं, 5 तत्व हैं, ये शुभ समाचार मिलेगा। अब जो दूसरा उपाय है उसको अच्छे से समझते हैं। इसको भी आपको दोपहर के टाइम कर सकते हैं, दोपहर मतलब 10-11 बजे टाइम पे, या फिर आप शाम को भी कर सकते हैं। एक स्टील का लोटा लीजिए या फिर पीतल का लोटा लीजिए, ठीक है। स्टील, पीतल, तांबा कोई भी एक लोटा ले लीजिए। उसमें डालिए
7 बूंद शहद डालिए, हनी शहद जो भी बोलिए, और 3 चुटकी पीली सरसों डालिए, 3 चुटकी हल्दी डालिए उस लोटे में। क्या क्या डाला आपने? 7 बूंद शहद, 3 चुटकी पीली सरसों, 3 चुटकी हल्दी पाउडर, ये हो गया आपका। अब सूर्यदेव को अर्घ दे दीजिए। ये वाला उपाय आपको दिन में करना है अपना, सूर्योदय जब तक सूर्य भगवान रहते हैं तब सूर्यदेव को अर्घ दीजिए पूरे श्रद्धा और समर्पण के साथ में। अर्घ देते देते वहीं खड़े खड़े पढ़िए। जब आप जल दे दें उनको, सूर्य भगवान को जब जल दे देंगे तो खड़े खड़े ही पढ़िए हनुमान चालीसा। अगर पुरुष करें तो अच्छी बात है, महिलाएं करें तो अपना आराम से घर का चौका, चूल्हा चौका जो करना है कंप्लीट कर लीजिए। आपके लिए समय की कोई सीमा नहीं है, क्योंकि सूर्य भगवान दिन भर रहते हैं, शाम तक भी रहते हैं। आपको शाम तक भी फुर्सत मिले कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम डूबते सूर्य की भी पूजा करते हैं। यूपी बिहार में हम जो छठ पूजा होती है उसमें हम डूबते सूर्य को भी अर्घ देते हैं ना। आप कभी भी करिए, लेकिन सूर्य भगवान को आपको जल देना कंपलसरी है। हो गया। अब हनुमान चालीसा आपने पढ़ लिया है। अगर आपके शरीर में कोई तकलीफ है, जो भी यह उपाय कर रहा है, अगर आपके शरीर में कोई तकलीफ है पढ़ने में, जैसा मैंने बताया ना कि हाँ, आपको सूर्य भगवान को जल देने के बाद हनुमान चालीसा खड़े खड़े पढ़नी है। आप अगर खड़ा नहीं हो पाए, क्योंकि हनुमान चालीसा पढ़ने में 2 से 2.5 मिनट का समय लगता है, अगर आप खड़ा नहीं हो पाए तो आप पूजा घर में वापस आ जाइए और बैठे बैठे भी पढ़ सकते हैं। क्योंकि मैं जो उपाय बताता हूँ वो पूरा क्लियर कट रहता है और एकदम ईजी रहता है, कोई ज़्यादा तामझाम वाला उपाय नहीं होता है। जल देते टाइम पे लेकिन जो प्रार्थना करनी है, जो निवेदन कर रहा है भगवान से कि हे प्रभु, मेरे बेटे या बेटी के शीघ्र विवाह में कोई भी अड़चन ना आए, जो भी रिश्ता आए वो टिकाऊ हों, और मेरी बहू आए या फिर मेरे दामाद जो आए वो सब अच्छे विचारों वाले हों, मेरा बेटा या मेरी बेटी जो है वो राज करे। यह प्रयोग साक्षात सूर्यदेव को और भगवान विष्णु को प्रसन्न करता है। अब दूसरा इसका पार्ट 2 क्या है कि वो ये है कि पूजा घर में भगवान विष्णु के सामने या फिर जो राम दरबार हैं उनके सामने आपको एक दिया जलाना है, मिट्टी के दिए में। क्या करना है? एक कटोरी में आपको लेना है 1 चम्मच शहद, 3 चुटकी पीली सरसों और 3 चुटकी हल्दी जो है, हल्दी में थोड़ा सा पानी मिला करके, गंगा जल मिला करके भगवान को तिलक कर दीजिए। अगर यह मंत्र बच्चे खुद कर रहे हैं, मतलब अगर यह प्रयोग बच्चे खुद करना चाह रहे हैं तो मंत्र जो जाप करना है, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा मैं क्लियर कर दूं, मैंने 1 कटोरी बोला है शहद और पीली सरसों, वो कटोरी अलग रखिएगा, और 1 कटोरी जिसमें हल्दी हो और थोड़ा सा गंगा जल डाल करके जो आप लिक्विड बनाएंगे, हल्दी का घोल बनाएंगे, वो अलग रखिएगा। 2 कटोरी यहाँ पर दीजिएगा। अब बच्चे अगर खुद के लिए यह प्रयोग कर रहे हैं तो चाहे लड़का हो या लड़की हो, तो सबसे पहले भगवान को अपने अनामिका उंगली से तिलक लगाएंगे उस हल्दी के घोल का। अब जो मंत्र आपको स्क्रीन पर दिखेगा उसका मंत्र आपको जाप करना है। ओम सृष्टि मम विवाह कुरु कुरु स्वाहा। ये हो गया। लड़का या लड़की खुद के लिए अपना कर रहे हैं तो। अब दूसरा मंत्र है, अगर माँ या पिता अपने बेटे के लिए उपाय कर रहे हैं तब कौन सा मंत्र है? ओम सृष्टि मम पुत्र विवाह कुरु कुरु स्वाहा। ये हो गया अगर आप बेटे के शादी के लिए उपाय कर रहे हैं तो। अगर आप अपनी बेटी के शादी के लिए उपाय कर रहे हैं तो ओम सृष्टि मम पुत्री विवाह कुरु कुरु स्वाहा। ये 3 मंत्र हो गए आपके। इन तीनों मंत्रों को, मतलब जो भी आपके काम का मंत्र है इन 3 में से, उसको 21 बार बोलना है, 21 टाइम्स। फिर एक कपूर की टिकिया ले, उस पर सरसों का जो मैंने बोला था ना 3 चुटकी सरसों चाहिए आपको, तो कपूर जला लीजिए। कपूर 1 2 5 जितना जलाइए। ये मैं बोलूंगा कि एक जो मिट्टी का जो छोटा सा ढक्कन आता है घड़े के लिए, छोटा सा ढक्कन, या फिर अगर बड़ा दिया भी, उसमें 4-5 कपूर डाल करके जला दीजिए। जल गया, उसके ऊपर 3 चुटकी सरसों डालिए और जला दीजिए। अब जलती हुई सरसों से भगवान विष्णु की आरती करिए। 3 चुटकी मतलब ऐसा लीजिए कि थोड़ा थोड़ा करके 2-4 दाने करके ऐसे जलाइए, क्योंकि वो तो कटोरी में रखा रहेगा। शहद का अभी काम नहीं है, उसको भी रखे रहने दीजिए। जो पीली सरसों है उसका भी फिलहाल काम चल रहा है। अब जब तक आपकी आरती कंप्लीट नहीं होती, विष्णु भगवान की आरती, मतलब कि ओम जय जगदीश हरे, ये जो आरती है, जब तक आपकी आरती कंप्लीट होगी तब तक 1-1 दाना 2-2 दाना करके, वो जो कपूर है जिससे आरती आप कर रहे हैं उसमें 1-1 2-2 दाना
वो पीले सरसों के आप डालते जाइए और जलाते जाइए, आरती करते जाइए। ठीक है। इसके बाद प्रार्थना करें कि हे भगवान, मेरे बच्चे की कुंडली में जो भी दोष है, या अगर आप खुद यह उपाय कर रहे हैं तो मेरी कुंडली में जो भी दोष है, गुरु शुक्र अन्य मतलब नवग्रह में जो भी है खराब चल रहा है, उनको शांत कीजिए और मेरा विवाह शीघ्र सेट करवाइए। है आप लड़का है या लड़की है, अगर आप खुद के लिए कर रहे हैं तो खुद के लिए निवेदन कीजिए, और अगर आप अपने बेटे बेटी के लिए शादी का यह उपाय करना चाहते हैं तो उनके लिए यह प्रार्थना कीजिए। अब आइए शहद पे। जो शहद था, अब शहद को एक रोटी पर लगा करके गाय को खिला दीजिए। रात में गाय मिलती है, क्योंकि कई जगह गौशाला होती है, मिल गया तो रात में ही खिला दीजिए, नहीं तो उस शहद से अगली सुबह वो रोटी गाय को जरूर खिलाइए। रोटी के ऊपर शहद लगा दीजिए और गाय को वो खिला दीजिए, गाय आराम से खा लेगी। जो उपाय है किसी भी शुक्ल पक्ष के रविवार को आप कर सकते हैं। ठीक है। आज मैं आपको एक दिव्य उपाय बताने जा रहा हूं, जो विशेषतः यदि आपकी संतान के विवाह में विलंब हो रहा है, यदि योग्य वर या वधू नहीं मिल पा रहा है, तो यह उपाय आपके लिए संजीवनी बूटी सिद्ध हो सकता है। यह उपाय कौन कर सकता है? तो यह उपाय माता पिता स्वयं भी कर सकते हैं और संतान स्वयं भी। मतलब कहने का यह है कि घर का कोई भी सदस्य किसी के लिए भी यह उपाय कर सकता है। इसका प्रभाव निश्चित है। यदि इसे आपने श्रद्धा, विश्वास और नियम पूर्वक संपन्न किया ना, तो आपको यह 100% लाभकारी सिद्ध होगा। कैसे करना आपको? यह जो उपाय है, आपको प्रातः काल स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण कर लीजिए। घर में यदि माँ तुलसी का पौधा है तो उसी के समीप एक छोटी सी श्री कृष्ण भगवान की छवि रख दे, चाहे मूर्ति के रूप में हो या फोटो के रूप में हो, बाल गोपाल हो या फिर शालिग्राम भगवान हो, कोई भी आप वहां पर रख दीजिए। यह प्रयोग देखिए 30 दिन का है। क्यों? क्योंकि यह प्रयोग मुख्यतः वैशाख मास के महीने में किया जाता है, पर वैशाख मास ना मिले, बेनिफिट जो है, रिजल्ट जो है आपको, वो तो हफ्ते से 10 दिन के अंदर में आपको 100% मिल जाएगा। पर जो प्रयोग है वो आपको 30 दिन का है, क्योंकि शादी सेट होना, बात आगे बढ़ना और विवाह संपन्न हो जाना, ये सारी चीजों में वक्त लगता है, समय लगता है। इसलिए इसे 1 महीना करना आपको ज्यादा कुछ नहीं है, बस रोज 5 मिनट का काम है। आगे मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि यह एक सबसे आसान और जल्द लाभ देने वाला उपाय है। तो तुलसी जी के पास, तुलसी माँ के पास आप शालिग्राम का मूर्ति हो या फिर लड्डू गोपाल जो आपके पीतल के आते हैं, उनकी कोई भी एक मूर्ति रख दीजिए। फोटो मत रखिएगा, क्योंकि हो सकता है बारिश का मौसम है, वो आपका भीग जाए। अब क्या करना आपको? रसोई घर से 11 साबुत चावल लीजिए। अक्षत के रूप में जो हम चावल यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं, 11 पूर्ण चावल, कहीं से खंडित ना हो, टूटा फूटा ना हो। अब लीजिए आधा चम्मच हल्दी, उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल करके, और ये जो चावल के दाने हैं उसको डुबो दीजिए, जिससे ये स्वर्ण के रंग में हो जाएंगे, पीले रंग में हो जाएंगे। अब तुलसी जी के सम्मुख आसन ग्रहण कीजिए और बैठ जाइए। आसन पर बैठिएगा, नीचे नहीं। के घर में अगर माँ तुलसी का पौधा जमीन पर है तो उनके सामने कोई भी, यहाँ पर आसन में क्लियर कर दूं, अगर आप कुछ का आसन लेकर के प्रयोग करते हैं तो आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी। पर यहाँ पर आपको आपकी जो मनोकामना है उसको पूर्ण करवाना है, तो आपके लिए बाजार में प्रयास कीजिए कि लाल रंग का कंबल का आसन, जो कंबल हम ओढ़ते हैं ना जाड़े के मौसम में, जो भेड़ के बाल से बनता है, जो चुभता है, वैसा आता है। यह आपको पूजा पाठ के दुकानों पे, गीता प्रेस के दुकानों पे ऐसे में मिल जाएगा। वो अच्छी क्वालिटी का कंबल के आसन का प्रयोग आप करेंगे। इसके बाद क्या करना है? दीपक जो है, आपके घर का कोई भी दीपक, उसमें सबसे पहले आपके पास में तांबे का दीपक है, वो अपना पीतल का दीपक है, मिट्टी का दीपक है, कोई भी दीपक हो, सबसे पहले उसमें 1 चुटकी हल्दी डाल दीजिए। इसके बाद उसमें घी डाल और कलावे की बाती डाल करके जला दें। यहाँ पर एक चीज और क्लियर कर दो, मनोकामना अगर और जल्दी सिद्ध करनी है तो आपके ही घर की अगर कोई तुलसी है जो सूख चुकी है, इनकी लकड़ियों को कभी फेंकिएगा मत, कहीं अपने पूजा घर के किसी डब्बे में उनको रख दीजिएगा। और ये 30 दिन जो है, इन 30 दिनों तक में प्रतिदिन एक छोटी सी सूखी हुई लकड़ी में रुई लपेट करके और थोड़ा सा कलावा लपेट करके और उस की बाती बना करके, आपका ये मतलब कि सूखी लकड़ी, थोड़ी सी रुई और थोड़ा सा कलावा,
ये मिला करके आपका एक बाती बन गया, दीपक की बाती बन गई ये। अब इसके बाद दिए में डाल दीजिए इसको और उसके ऊपर घी डाल दीजिए। आपका ये दीपक आपका 30 दिन जलना चाहिए। अब अगर तुलसी की लकड़ी नहीं है तो फिर आप रुई और कलावे को मिक्स करके बाती बनाएं और जैसा नॉर्मल है वो आप जलाएं। पर तुलसी सूखी लकड़ी मिल जाए तो आपके लिए अति उत्तम, सोने पर सुहागा वाला अपना बात होगा। क्या करना, आप एक एक चावल का दाना अपने दाएं हाथ की खुली हथेली के मध्य में रखें। आपका दायां हाथ है, दाहिने हाथ पर आपका वो 11 पीस चावल रखा हुआ है। क्या करना है आपको, संतान के शुभ विवाह की कामना हृदय से करें। हे श्री हरि, मेरी संतान के योग्य एवं इच्छित विवाह का शीघ्र योग स्थापित हो। जो चावल है को अपने सामने किसी एक कटोरी में रख, आपके घर की एक कटोरी रखिए। वो ये 30 दिन तक आपको 11 बार अपना बोलना है। जैसे आज अभी एक एक आपके दाहिने हाथ में चावल है, एक चावल उसमें से उठाइए आपके बाएं हाथ की चुटकी से, जो निवेदन करना है अपनी भाषा में करिए, कोई दिक्कत नहीं। आप कौन सी भाषा बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, निवेदन करके, और वो जो बायां हाथ का चावल है, एक चावल वो खाली कटोरी में रख। 11 बार आपने ये निवेदन किया है और मंत्र जाप करना है। आप कौन सा, ओम क्लीम कृष्णाय नमः निवेदन करिए। ओम क्लीम कृष्णाय नमः, फिर निवेदन करिए एक चावल उठा करके, ओम क्लीम कृष्णाय नमः। ये चीज हो गया यहाँ पर। अब इसके बाद आपका उस कटोरी में 11 चावल जमा हो गया है आपके निवेदन के स्वरूप किया हुआ। अब क्या करना है आपको, जब रविवार आए, यह प्रयोग आप प्रारंभ किस दिन करेंगे, तो किसी भी गुरुवार को आप प्रारंभ कीजिए। शुक्ल पक्ष हो कृष्ण पक्ष हो, कोई दिक्कत नहीं। आप आज प्रारंभ करेंगे, आज से 30 दिन तक प्रतिदिन आपको यह प्रयोग करना है। हाँ, अब अगर माता बहनें मेरी कर रही हैं तो आपको महीने में अगर रेस्ट लेना पड़ता है 5-6 दिन का, आपको अवकाश चाहिए, तो आप उस टाइम पर छोड़ दीजिए। अगर घर का कोई आपके घर में कोई है, दीदी हैं, भाभी हैं, कोई है, तो उनके माध्यम से आप यह बता करके संपन्न करवा सकती हैं। नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये जो चीजें हैं आपकी वो प्राकृतिक रूप से है, इसमें कोई दोष नहीं आपको लगेगा। आप जब आप शुद्ध अवस्था में आ जाएं, उसके बाद फिर आप यह प्रयोग प्रारंभ कर सकते हैं। पर 30 दिन रखिएगा, क्योंकि आपका 6 दिन के जो गैप होगा वो 6 दिन आप आगे बढ़ा दीजिए, अपना जो गैप है वो मिट जाएगा। ठीक है। रविवार के दिन तुलसी को जल आप अर्पण नहीं करेंगे, उस दिन केवल हल्दी मिश्रित जो दीपक मैंने बताया है वो आप करना है। सुबह में आप 1 लोटा जल, आप हल्दी में अपना 1 लोटा जल जो है उसमें 1 चुटकी हल्दी डाल करके और तुलसी मैया को अर्पण करेंगे। आप अपना बैठेंगे तो पूजा पाठ करेंगे ना, तो एक छोटा सा लोटा, बस ज्यादा नहीं, 100 ग्राम के अंदाज का पीतल का लोटा मिलता है, उसी में आप वो लोटे में आप डाल करके जल और तुलसी मैया को हो गया। पर रविवार को मत डालिएगा, ठीक है। अब क्या करना है, इसके बाद यह प्रतिदिन अगर आपसे संभव ना हो सके, क्योंकि मैं जो उपाय बताता हूँ उसमें मैं कम से कम में अधिक से अधिक लाभ लेने का प्रयास करता हूँ। आपको मेहनत कम करना पड़े और लाभ भी अधिक मिले। बाकी तो जाकी रही भावना जैसी, हरि मूरत देखी तिन तैसी। यदि प्रतिदिन यह विधि संभव ना हो सके आपसे, तो कम से कम प्रत्येक गुरुवार, एकादशी और पूर्णिमा तिथि पर यह अवश्य करें। ये 3 दिन आप करके भी आप लाभ पा सकते हैं। उसके लिए आपका जो आध्यात्म शक्ति है, जो आपकी भावना है, वो प्रबल होनी चाहिए। दोनों में आप देख लीजिए, आप 30 दिन करना चाहते हैं या फिर 3 दिन, ठीक है। अब क्या करना है, यदि आपके घर में शिवलिंग है, क्या करना है, यह उपाय जो आपको मैंने बताया है माता तुलसी के सामने करने के लिए, यह आप भगवान भोलेनाथ के समक्ष भी कर सकते हैं। 11 साबुत के चावल लीजिए, 11 साबुत चावल के जो दाने हैं वो ले लीजिए। पर यहाँ विधि अलग हो जाती है। आप दोनों में देख लीजिए कि आपके घर में अगर शिवलिंग है और तुलसी है, तो भी मैं आगे क्लियर करने वाला हूँ कैसे कैसे। ये तो मैंने अभी बताया कि आपके घर में जो तुलसी है, तो 30 दिन जो आपका चावल जमा हो जाएगा। मान लीजिए कि आपने 30 दिन तक यह उपाय किया है, 30 दिन में जो चावल जमा हो गए हैं वो आपके पीले चावल है ना, तो वो आप किसी भी गाय को 30 दिन जब संपूर्ण हो जाए आपका, तो वो किसी भी गाय को आप खिला सकते हैं। खिलाने के लिए किसी पात्र का प्रयोग कीजिएगा, किसी बर्तन में, या फिर गाय ज्यादातर मारती नहीं है, क्योंकि हमारे तरफ जो गाय है तो हम अपने हाथ से, हमारे दरवाजे पे आती है, हम उनको अपने हाथ से रोटी देते हैं, वो खाती है। उनके जीभ से जब वो हमारे हाथों को भी चाटती है ना, अच्छा लगता है। एक अनुभव जो है ना वो अच्छा लगता है, क्योंकि वो गाय हमारी माँ के रूप में है। तो अब ये आपका काम हो गया, वो चावल आपने गाय को खिला देने हैं। अब जो इसी में एक विधि एक्स्ट्रा है, मतलब आपके घर में तुलसी नहीं है तो आपके घर में शिवलिंग अगर है तो यह उससे भी बेहतर उपाय।
है और रिजल्ट और फास्ट देने वाला है। कैसे भैया? 11 साबुत चावल के दाने लीजिए, 1 चम्मच दूध में उन्हें डुबाइए, एक एक चावल का दाना हथेली के मध्य में रखिए दाहिने हाथ में, और विवाह की सिद्धि की कामना करते हुए शिवलिंग पर अर्पण करिए। चावल कैसे? जो निवेदन आपको करना है, आपके दाहिने हाथ की हथेली पर जैसे आप प्रसाद लेते हैं ना, उसी तरह से वो 11 चावल के दाने एक साथ रहेंगे। बस ये फर्क होगा कि वो एक साथ ही चावल जो है आपके 11 एक साथ ही आपके हाथ में आएंगे, उसमें दूध मिला हुआ रहेगा वो। और जो अर्पण करना है, यहाँ पर विधि ध्यान से समझिएगा, अर्पण जो करना है वो आपको हथेली से एक बार में ही गिराना है। यहाँ प्रसाद जैसे मान लीजिए कि आपको प्रसाद आपने लिया है हाथ पे, उसको एक ही बार खाना कैसे खाते हैं आप? मुंह में डालते हैं तो एक बार में ही आपके मुंह में आता है। ठीक उसी तरह से उंगली का प्रयोग यहाँ पर नहीं करना। तो शिवलिंग पर जो आप चावल चढ़ाएंगे 11, वो आपके हथेली से डायरेक्ट शिवलिंग पे जाएगा, उंगलियों का प्रयोग उसमें नहीं है। हाथ सीधा है, सीधे हाथ से आपका शिवलिंग पर वो चला गया। अब क्या करेंगे? यह चावल के दाने जो पहला उपाय था उसमें 30 दिन का जो कंटिन्यू हो गया, यहाँ जो आप शिवलिंग पे जो आप उपाय कर रहे हैं, यह केवल आपका जो सोमवार है ना, ये केवल 5 सोमवार का उपाय है। पहले वाले प्रयोग में मैंने बताया कि आपको 30 दिन कंटिन्यू करना है, जो तुलसी माता के पास प्रयोग करना है। और यह जो शिव जी वाला प्रयोग है, यह आपको केवल 5 सोमवार करना, मतलब सोमवार के सोमवार आपको वही दूध में डुबा करके और निवेदन करके और उनके पास डालना है। दीपक जो है अपना श्रद्धा अनुसार जो जलाइए, घी या तिल का तेल या फिर सरसों का तेल, वो सब आपके श्रद्धा के ऊपर है। यहाँ पर कुछ मेंशन नहीं है कि हाँ यही आपको जलाना है, बस एक भाव अर्पण है अपने भोलेनाथ के पास। पहला वाला जो उपाय था उसमें आपने 30 दिन तक जो कटोरी में चावल जमा किए हैं पीले, वो किसी गौ माता को रोटी में रख करके अर्पण कर सकते हैं। ऐसे तो चावल खिलाने में मतलब गाय को भी समझ में नहीं आएगा। या फिर अगर गाय ना मिले तो भाई क्या करें? तो आप पंछियों को दे सकते हैं, छींट सकते हैं। यह उपाय न केवल विवाह का योग बनाता है, बल्कि अगर आपके संतान के जीवन में कोई बाधा भी आ रही होगी तो उसको भी हर लेता है। यदि आपने यह उपाय श्रद्धा से किया है तो भगवान भोलेनाथ, भगवान श्री हरि विष्णु, क्योंकि दोनों ही इस उपाय में शामिल हैं, पहले उपाय में श्री हरि विष्णु हैं, माता तुलसी हैं, दूसरे उपाय में भगवान भोलेनाथ हैं, तो वो कृपा करेंगे और शीघ्र ही शुभ समाचार आपको प्राप्त होगा। अभी तक जो आप खोज कर रहे थे अच्छी लड़की की, अच्छे लड़के की, अच्छी बहू की, अच्छे दामाद के रूप में, तो वो सारी आपकी खोज पूर्ण होगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।